जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 3 नवंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले के विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए 2 एस्ट्रॉयड के लिए नासा द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा स्वामी आत्मानंद। बिलासपुर जिला के विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए 2 एस्ट्रॉयड के लिए नासा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, स्वामी आत्मानंद शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बिलासपुर के विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए 2 एस्ट्रॉयड को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च द्वारा प्रारंभिक तौर पर नई खोज माना गया है। इसके लिए नासा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सप्तर्षि इंडिया एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन 9 अक्टूबर से जारी है और 3 नवंबर को समाप्त होगा, मतलब आज ही के दिन समाप्त होगा। स्वामी आत्मानंद माध्यमिक उच्चतर बिलासपुर के विद्यार्थी मोहनीश ध्रुव, पंकज केवट, दीपांशु प्रजापति, अभिलेख कुमारी याचना जायसवाल और कुमारी दीपमाला ATL बिलासपुर लैब और सप्तर्षि इंडिया एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन के तहत ATL एमेंचर एस्ट्रोनॉमट की टीम बनकर भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ से यह एकमात्र संस्था है जिसे सप्तर्षि इंडिया ने इसे कैंपेन में भाग लेने हेतु चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की महानदी में किस मछली की नए प्रजाति की खोज की है? तो इनका सही आंसर होगा आवोस मोटाला मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ओडिशा में महानदी में मछली की नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम आवोस मोटाला रखा गया है। याद रखेंगे, उड़ीसा में महानदी में मछली की एक नई प्रजाति खोज की है जिसका नाम आवोस मोटाला रखा गया है। उड़ीसा सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से चलाई जा रही अनुसंधान परियोजना के दौरान यह खोज की गई है। बेरहमपुर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर जय किशोरी सेठ ने बताया है कि यह मछली पश्चिमी उड़ीसा में बिक रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा दीनानाथ राजपूत को आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इमेज में देखिए, यह है दीनानाथ राजपूत जी। चलिए ध्यान देंगे, पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सॉफ्टवेयर उद्योग में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद दीनानाथ राजपूत ने सामाजिक कार्य में उतरने का फैसला किया और बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की है। याद रखेंगे, इसमें किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की है। भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक रोहिणी नैयर की स्मृति में स्थापित रोहिणी नैयर पुरस्कार ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह नई दिल्ली में 1 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि भी याद रखेंगे, इसमें 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्रणी डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण और आपदा राहत के लिए अग्रणी डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी को महात्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। इनका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, अग्रणी डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी UST ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण
और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में स्थायी और प्रभावशाली योगदान के लिए 2023 महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार आदित्य बिरला समूह की एक पहल महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदान किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, दुनिया को समृद्ध भारतीय खाद्य संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव अनीता प्रवीण ने बताया है कि इस आयोजन में 23 राज्यों और कई देशों के 1200 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांस्कृतिक समझ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप इमेज में देखिए, यह है नंदिनी दास जी। चलिए ध्यान देंगे, भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। नंदिनी दास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर है। विजेता पुस्तक उनकी पहली पुस्तक है और इसमें भारत के इतिहास को बदलने में ब्रिटिश और मुगलों की भूमिका का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने लाख लोगों को पक्के आवास देने की चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना के तहत 10.76 लाख लोगों को पक्के आवास देने की चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना के तहत 10.76 लाख लोगों को पक्के आवास देने की चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू किया गया है। पहले चरण में 47,000 परिवारों को आवास निर्माण के लिए राशि वितरित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना कब से शुरू किया गया है? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में रानी झरिया जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में रानी झरिया जलप्रपात कोरबा जिला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, कोरबा जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक रिखी पहाड़ी के रानी झरिया जलप्रपात की ऊंचाई 130 फीट है। इसमें याद रखेंगे रिखी पहाड़ी में रानी झरिया जलप्रपात स्थित है। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सतरंगा मार्ग पर अजगर बहार से मात्र 1 किलोमीटर दूर रानी झरिया जाने के लिए कच्ची रास्ता है। 3.50 किलोमीटर पैदल चलकर भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में प्रीति पाटा विधान किस पर्व से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रदेश में प्रीति पाटा विधान बस्तर दशहरा से संबंधित है। बस्तर दशहरा से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं सभी को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस्तर दशहरा पर्व को पूरा करने के लिए करीब 14 विधान पूरे किए जाते हैं। कुछ दिनों पहले जहां रथ कारीगरों ने मगरमुही विधान पूरा किया था, तो वहीं शुक्रवार को प्रीति पाटा विधान पूरा किया गया है। यह विधान सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बकरे की बलि देकर पूरा किया जाता है। बस्तर में बस्तर दशहरा इस साल 110 दिनों तक मनाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, हर साल 75 दिनों के लिए मनाया जाता है, लेकिन इस साल 107 दिनों तक मनाया जाएगा। बस्तर दशहरा पर्व के प्रमुख विधानों की शुरुआत काछन गादी रस्म के साथ होती है। विधान पूरे होने के पहले काछनगुड़ी में गुरु माए धनकुल बजाती हुई देवी महिमाओं के गीत गाकर देवी को आमंत्रित और आवाहन करते हैं। इसमें याद रखेंगे वाद्य यंत्र में धनकुल को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। धनकुल से संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस जिला में मतदाता जागरूकता के लिए वोट पडम न्योता अभियान चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा सुकमा जिला में वोट पडम न्योता अभियान चलाया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, जिला सुकमा डिस्ट्रिक्ट द्वारा व्यापक स्तर पर
मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के लिए वोट पड़म न्योता अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वोट पड़म न्योता अभियान के माध्यम से लगभग 50,000 परिवारों को आमंत्रित कर पत्र भेजकर मतदाता हेतु प्रेरित किया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, इलेक्शन से संबंधित जितने भी अभियान हैं और जितने भी ऐप्स हैं उन सभी को याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा मुर्गा बाजार कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इनका सही आंसर होगा डिलमिली में छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा मुर्गा बाजार आयोजित किया जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, राज्य के किस ज़िले में तिखुर का उत्पादन किया जाता है, तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।